आयुर्वेद क्या है? जीवन का ज्ञान। आयुर का मतलब जीवन, वेद का मतलब ज्ञान। आयुर्वेद है ये आपके पूरे जीवन का ज्ञान है। जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। एलोपैथी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट आपको हेडेक है, आपने एक गोली खा ली, एक टेबलेट ले लिया तो आप ठीक हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करती है। आयुर्वेद रूट पे काम करती है, जड़ पे काम करती है। कि जो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं जस्ट एक रिलीफ देता है, वो उपचार नहीं करता। जो रोगी है उसको कैसे निरोगी बनाना है, उसके रोग को कैसे दूर करना है। आयुर्वेद हमेशा सबको ये बताता है कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, वो सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है। रोग को जड़ से अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह विषय है हमारे जीवन में आयुर्वेद का महत्व। और इस पर चर्चा के लिए हमने आयुर्वेद के एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है और वे हैं परमानंद आयुर्वेद नजफगढ़ से डॉक्टर कीर्तिश्री। तो नमस्ते मैडम, हमें यह बताएं, हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद का हमारे मानव जीवन से कितना घनिष्ठ संबंध है, यह हमारे जीवन में कितना प्रभावी है। जी, जैसा आपने पूछा कि आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो शब्द है इसी में इसका पूरा महत्व भी छुपा हुआ है कि जीवन का ज्ञान। आयुर का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान, यानी जो आयुर्वेद है ये आपके पूरे जीवन का ज्ञान है। आपका जीवन फॉर एग्जांपल आप अपना लाइफस्टाइल कैसा रख रहे हैं, आपका आहार कैसा है, आपका डेली रूटीन कैसा है, तो इसी सब का ज्ञान आपको आयुर्वेद देता है। और ये कितना प्रभावी है, ये आप ये समझिए कि जब से ये सृष्टि आई है तब से आयुर्वेद है, तो ये बहुत प्रभावी है और ये रूट कॉज पे काम करती है। तो इसीलिए आयुर्वेद का प्रभाव तो हमेशा से रहा है और अभी भी है। और इसका प्रभाव हम कोविड के समय में आप ने भी देखा होगा कि हर घर में आयुर्वेद को लोगों ने अपनाया है। हाँ, तो आयुर्वेद का जो एक तो मैंने बताया कि आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद जीवन का ज्ञान है और महत्व इसका आप सभी अभी कोविड के समय में आप सब ने देखा होगा। तो आयुर्वेद के महत्व से कोई भी अछूता नहीं रहा है। जी जी जी। हाँ, अच्छा, इसके बाद अब बात आती है कि आयुर्वेद को प्राचीन बताया जाता है। जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं, जी बिल्कुल, उनमें सबसे प्राचीन बताया जाता है। तो इसके लिए इस पर आप क्या विचार व्यक्त करेंगी और इसके प्राचीन होने का कोई प्रमाण आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद जैसे देखिए आप कहीं भी पढ़ेंगे कि आयुर्वेद क्या है, तो सबसे पहले उसमें यही बताया जाता है कि आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। तो ये हम ये बोलेंगे कि 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, या फिर हम इसको यूं भी बता सकते हैं कि जब से ये ब्रह्मांड, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही आयुर्वेद है। उसका कारण ये है कि जो हमारी सृष्टि है वो पंच महाभूत से बनी है। आपकी वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब से मिलकर आपकी सृष्टि बनी है। हमारा शरीर भी है वो भी इन्हीं सब से मिलके बना हुआ है। और आयुर्वेद के जो हम सिद्धांतों की बात करें तो उसमें जो पंच महाभूत है ये एक सिद्धांत है, इसी पे बेस्ड आयुर्वेद है, क्योंकि जो इसी से और भी सारी चीजें बनती हैं, आपके त्रिदोष बनते हैं, तो ये भी आपके पंच महाभूत से ही बनते हैं। अगर हम बात करें कि प्रमाण की आपने पूछा जैसे, तो प्रमाण इसका बिल्कुल आप वेदों में इसका वर्णन देख सकते हैं। हमारे 4 वेद हैं, तो उसमें आपका अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। आपको उसमें ये बताया गया कि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है आपको। इसके साथ ही साथ उसमें आपको कुछ औषधियों का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ ऋग्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, अर्जुन है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो वेदों में भी इसका वर्णन है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। और इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए रामायण है, महाभारत है, तो इसमें भी आयुर्वेद का वर्णन है। तो आप ये देखिए कि जब श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ जब शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, तो श्री वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे
वो जी। उस समय जो उनको ज्ञान देते हैं वो आयुर्वेद और योग से संबंधित देते हैं। जी। और भी सब्जेक्ट्स पे देते हैं, सामाजिक विज्ञान इन पे भी देते हैं, लेकिन उसमें आयुर्वेद और योग को भी उन्होंने रखा है। जी। तो आप ये सोचिए कि उस समय भी आयुर्वेद था। उसके अलावा अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी जब युद्ध हुआ तो उस समय जब किसी भी योद्धा को चोट लगती थी, अर्जुन जी को चोट लगी, भीम जी को चोट लगी या भीष्म पितामह को चोट लगी, जी। तो उस समय जो उनके घाव को भरने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया गया वो आयुर्वेदिक औषधियां ही थी। जी। उस समय तो देखिए वन थे, हर जगह जंगल वगैरह हुआ करते थे, पहाड़ हुआ जी। करते थे, तो उन सब पे औषधियां मौजूद थीं। जी। वो उन्हीं को मिला के, उन्हीं का लेप बना के और उनसे ही चिकित्सा करते थे। जी। तो ये कितनी पुरानी है, जैसे और जो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है या और भी जो पैथियां हैं, तो ये तो अभी 200-250 साल से ही आई है ना। जो पहले कभी युद्ध होते थे, जो राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, तो उस समय अगर किसी को चोट लगती थी तो वो क्या करते थे, वो उस टाइम तो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं था, तो बिल्कुल। आयुर्वेद ही थे उस टाइम तो। बिल्कुल। तो अगर हड्डी टूट गई तो वो लेप लगाते थे, है ना, लेप लगाया उन्होंने, बहुत सारी औषधियों का मिश्रण किया, उसका लेप लगाया। जी। और हमारे सर्जरी के जो जनक कहे जाते हैं आचार्य सुश्रुत जी, वो उस टाइम सर्जरी भी किया करते थे। तो जी। आप खुद सोचिए कि कितनी पुरानी ये चिकित्सा जी। प्रणाली है। तो इसका प्रमाण यही है कि जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। अच्छा, अच्छा, जी। बढ़िया जी। तो आप आयुर्वेद का इतना बड़ा महत्व बता रही हैं, बिल्कुल जो हमारे जीवन से जिसका बहुत घनिष्ठ संबंध बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। फिर भी आज के समय में लोग एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट सिस्टम है बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ से कुछ उदासीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों है? जैसा क्या है कि आज के टाइम में जो ये युग है ना, ये कंप्यूटर का युग है। तो हम चाहते हैं कि हमने बटन दबाया और हमारी चीज़ें हमारे सामने आ जाए। लेकिन सबसे पहले तो ये कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें बैक पेन हो रहा है, तो बैक पेन हमें अचानक से नहीं होता है ना। हम कोई ना कोई अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर हम अपने डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर हम जैसे बैठ रहे हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो उसका हम जो उपचार है वो इंस्टेंट कैसे कर सकते हैं? हम उस सिम्टम को डिसअपियर कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो जो समस्या है उसको हम थोड़े समय में ठीक नहीं कर सकते। तो लोग एलोपैथी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट, आपको हेडेक है, आपने एक जी। गोली खा ली, एक टेबलेट ले लिया तो आप ठीक हो गए। जी। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है कि आप उसकी जड़ को समझो। आपको अगर हेडेक हो रहा है तो आप उसकी जी। जड़ को समझो ना कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको। जी। इसीलिए लोगों को लगता है कि आयुर्वेद थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन ये भी जो लाइन है ये गलत है, ये एक मिथ्या है एक तरीके से। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सिर दर्द है, या फिर आपको बुखार आता है, सर्दी आती है, तो इन सब में जो है आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करती है। आपको कुछ ही घंटों में अफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर आप एक अच्छे चिकित्सक के पास जाते हैं जी। और जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है, या जी। फिर जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाइए, आप देखेंगे, या फिर जो बहुत अच्छी मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। तो आप उनके पास जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, अगर आप मतलब आपको सर्दी है तो आप देखेंगे कि आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली और आपको कुछ ही घंटों में रिलीफ हो जाता है। जी, आपको जी। फीवर है, आपको हेडेक है, बहुत जल्दी रिलीफ होता है। जी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करती है। आयुर्वेद जी। रूट पे काम करती है, जड़ पे काम करती है। जी। तो जड़ से ठीक होने के लिए बीमारी को थोड़ा समय लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप को हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल्स में, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। आप जब तक कोई टैबलेट ले रहे हैं तब तक आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक बिल्कुल, चल रही हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम तो आपकी लाइफस्टाइल है, आपका डाइट है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। जी। तो इसीलिए जो आयुर्वेद है वो आपको आहार, विहार और इन सभी चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहता है। इसीलिए ठीक, थोड़ा ठीक, समय लेता है, लेकिन वो परमानेंट समय होता है। वो जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो परमानेंट होता है। इसीलिए आयुर्वेद आप अपनाते हैं तो आप ये सोच के मत कीजिए कि हमने आज इस पैथी को अपनाया तो कल हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको अगर पूर्ण रूप से ठीक होना है जी, तो जी, आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, जी। और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम भी रखना पड़ेगा, जो कि आज के लोगों में अच्छा, कहीं ना हाँ, कमी कम थोड़ा है, कम कम हो है। गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आपके कहने का अर्थ यह है कि जो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी 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 वह जस्ट
एक रिलीफ देता है, जी वो बिल्कुल। उपचार नहीं जी करता है। देखिए, अगर हम सर्जरी की बात करें कि जी। अगर आपको अपने शरीर से कुछ बाहर निकालना है तो ऑफ कोर्स एलोपैथी आपकी हेल्प करता है, मैं उसमें डिनाई जी, नहीं करूंगी। जी। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपके शरीर में बहुत दिक्कत दे रही है और हाँ, आपको हाँ। शरीर से बाहर निकालना है तो उसमें आपकी एलोपैथी हेल्प करती है। जी, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई समस्या है जो जड़ से ठीक करनी जी, है तो जी। उसके लिए आप आयुर्वेद ही बेस्ट हाँ, है। यानी आयुर्वेद हमारी एक जीवन धारा है, बिल्कुल बिल्कुल यानी हमारे जीने का तरीका बिल्कुल आयुर्वेद बिल्कुल है। आयुर्वेद है। हाँ, हमारे आयुर्वेद को घर अपनाकर में जो हम बड़े बुजुर्ग हैं, जो हाँ, अभी भी अगर आपके घर में बच्चा होता है, कोई छोटा बेबी है या फिर जनरली भी हमें कहीं पेन होता है तो वो जी, क्या करते हैं कि हींग में पानी डालते हैं या फिर अजवाइन को जी, सेकते हैं, उसकी पोटली बनाते हैं, बच्चे के जी, पेट के पास लगाते हैं। तो हम आयुर्वेद से जुड़े ही हुए हैं, जी, जी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज़ को कई बार हम धैर्य आजकल जैसे मैंने कहा कि कम हो हाँ, गया, तो कम, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिलीफ हो जाए। जी, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको जड़ से उपचार चाहना है, जी, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जड़ से आप रोग का समापन करना चाहते हैं, तो जी, आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए, अपने आहार-विहार को संतुलन में रखना चाहिए, तो जी। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा, इसमें एक आयुर्वेद में प्रकृति बिल्कुल। शब्द का प्रयोग किया जी, जी, जाता जी, है, जी, जी। तो मैं आप दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालें कि प्रकृति क्या है, इसमें आयुर्वेद में प्रकृति शब्द क्या है? देखिए, प्रकृति जब शब्द आता है तो हम एक माइंड में आता है नेचर, प्रकृति। तो बेसिकली क्या है कि प्रकृति आयुर्वेद में हम इस प्रकार समझेंगे कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। हम और आप बैठे हैं तो आपकी और मेरी प्रकृति भी अलग-अलग है। तो इस संसार में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। ये बनती कैसे है, जब माँ के गर्भ में जब शिशु आता है, माँ के गर्भ में जब मतलब ये हो जाता है कि वो गर्भवती हो गई है, तो उसी समय से उस बच्चे की प्रकृति निर्धारित हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे श्लोक भी आयुर्वेद में हैं जो बताए गए हैं, हमारे आचार्यों ने बताए हैं। तो इसके लिए है कि मतलब आपका जो एग है और ओवम है, शुक्र शोणित प्रकृति, यानी जो एग और ओवम उसकी क्या प्रकृति होती है, यानी जब हम कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस समय आपका मेल और फीमेल दोनों की प्रकृति क्या है, क्या डोमिनेंस है आपकी बॉडी में, उसके अलावा वो किस मेंटल फ्रेम में है जब वो कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, जी, और गर्भाशय जो महिला है उसका जी, गर्भ में उस समय कौन से दोष की डोमिनेंसी है। जी, इसके अलावा महिला क्या आहार विहार ले रही जी, है ना, उसका आहार विहार कैसा है। उसके साथ ही साथ आपका जिस जो आपका पंच महाभूत प्रकृति जी, हम बोलेंगे कि जी, कैसे वातावरण में बच्चा आ रहा है। जी, तो ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे की प्रकृति क्या होगी। सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे ये जो मैंने फैक्टर्स बताए ये सारे फैक्टर्स होते हैं। जी, इसीलिए घर में जब कोई लड़की गर्भवती होती है, कोई महिला, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि आप अच्छे से खाना पीना, जी, आप अच्छी चीज़ें देखना जी, और अपने मन को शांत रखना, जी, मंत्रोच्चारण करना। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जो जी, बच्चा है वो मतलब जो उसकी प्रकृति है वो एक अच्छी सम प्रकृति आए, है ना, ताकि अच्छा, बैलेंस अच्छा, प्रकृति आए। जी। जी, और ये जो मैंने प्रकृति, अब जैसे प्रकृति क्या होती है, इसमें भी आपकी अलग-अलग प्रकृति आएगी। जी, जैसे जी, प्रकृति को भी एक तो जो दोषज प्रकृति कही जाती जी, है, जी, हाँ, यानी जो आपके दोषों के हिसाब से, जैसा मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर माता की प्रकृति है पित्त और पिता की है वात, तो वात और पित्त में भी कंसीव करने के समय किसकी प्रकृति, माता की प्रकृति डोमिनेंस पे थी या फादर की थी, तो उसमें वो डिसाइड करेगा कि जो डोमिनेंस पे थी वो बच्चे की प्रकृति होगी। उसके अलावा अब ये प्रकृति भी आपकी मतलब अलग-अलग उसमें कैटेगरी में होती है। एक दोषज, यानी एक, अब सिर्फ वात प्रकृति हो सकती है, पित्त प्रकृति हो सकती है या कफ प्रकृति हो सकती है, अच्छा, अच्छा, या फिर द्विदोषज, यानी 2 दोष मिलके बनेंगे। अच्छा, वात अच्छा, पित्त प्रकृति, पित्त कफ या फिर वात कफ, हाँ, जी, या फिर त्रिदोषज, यानी बिल्कुल, 3 दोष एक साथ आ गए, वात पित्त और कफ। तो ये जो अच्छा, है अच्छा, ये बहुत रेयर होती है वैसे वात पित्त कफ, लेकिन जो जनरली मिक्स कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी कि वात पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं या फिर पित्त कफ प्रकृति के हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये तो आपकी बॉडी में शारीरिक जो फिजिकल प्रकृति है वो हुई आपकी। जी, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई वात प्रकृति का है ना व्यक्ति, जी, तो आपके घर में ही होंगे बहुत सारे लोग जो बहुत बोलते होंगे या फिर जो जी, हमेशा एक्टिव रहते हैं। जी, तो ये वात प्रकृति के गुण होते हैं, जी, तो फिजिकली गुण है। पित्त वाले का गुण होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, जी, मतलब हाँ, वो बहुत स्मार्ट होंगे, उनका जी, माइंड बहुत शार्प होगा, लेकिन वो थोड़े से क्रोधित विचार के होते जी, हैं। जी,
इसके साथ ही साथ जो कफ प्रकृति के होते हैं वो शांत होंगे और थोड़ा सा आलस्य होता है उनमें, लेकिन वो शांत होंगे, और जो उनका शरीर होगा वो एक मतलब स्थिरता स्टेबिलिटी वाला शरीर होगा, थोड़ा मतलब बलवान दिखाई देते हैं वो आपको। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की मानसिक प्रकृति भी होती है। अच्छा जी, जो आप जैसे आपके घर में ही मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो सबके बात करने का तरीका, सबके सोचने का तरीका, सबके खाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। हम भाई बहन ही होते हैं, उनका भी अलग अलग होता है। तो ये भी आपके माता और पिता ही मतलब उनसे ही आता है आपके अंदर कि जब वो कंसीव कर रहे थे तो उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, कैसी थी। जी। तो अब इसमें भी कैसे ये आपको डिवाइड किया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बिल्कुल। तो जो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हर स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हैं, वो होते हैं सतोगुण वाले, कि वो बहुत ज्यादा दुख है या बहुत ज्यादा सुख है वो फिर भी बैलेंस रहते हैं, अपने आप को मतलब एक तरीके से संतुलन बनाए रखते हैं। और जो रजोगुण वाले हैं, ये अगर कोई छोटी सी बात होती है तो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, और कोई ऐसी बात होती है तो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो आज के समय में बेसिकली रजोगुण वाले हैं ज्यादा। बिल्कुल। और तमोगुण होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कीजिए वो दुखी ही रहते हैं। वो आप अगर उनके साथ कुछ खुशी की बात भी शेयर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें निकाल लेते हैं पॉइंट कि नहीं इसमें ऐसे होना था। तो ये कुछ मानसिक प्रकृति होती है। तो ये भी डिसाइड करती है आपकी कि आप जो आपकी मदर और फादर की क्या मतलब उस टाइम कंडीशन थी, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी में दोष कौन सा डोमिनेंसी था, आपका मेंटल फ्रेम कैसा था, आपकी डाइट कैसी थी, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि आपकी प्रकृति कैसी होगी। तो आयुर्वेद में प्रकृति यही है। और ये जो प्रकृति है ये आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम रहती है, बदलती नहीं है। कई बार डोमिनेंसी होती है आपकी, जैसे कि हमने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए या फिर किसी भी वर्क समाज का वातावरण का कुछ थोड़ा सा प्रभाव बिल्कुल, तो उसकी वजह से कोई जो दोष है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो आपकी प्रकृति होती है वो आपकी सेम रहती है, वो नहीं बदलती है। अच्छा। बिल्कुल। जो मुझे लगता है जो हम एलोपैथी के अनुसार के ये, या जैसे हम डीएनए की बात करते हैं, बिल्कुल हाँ, वो आयुर्वेद वही बता रहा है। वही बता रहा है डीएनए में जो बातें हैं जी, वो हमारी प्रकृति से जी, वो जेनेटिक जो आपकी वो चीजें हैं, बिल्कुल, हाँ, वही सारी चीजें हैं उसको। लेकिन आयुर्वेद काफी समय से पहले से बताता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अब उसको वो किया है थोड़े समय से, लेकिन जो आयुर्वेद है वो शुरू से यही कह रहा है कि आपकी जो प्रकृति है वो आपके माता पिता से ही आती है, उनकी क्या प्रकृति है उसी से आती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे जैसे कभी कभी सुना जाता है परिवार में, समाज में, जैसे कोई कहता है कि इसका पित्त बढ़ गया है, हाँ, तो या कभी जैसे कफ भी बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि ये क्या चीज़ है, जैसे पित्त बढ़ गया तो क्या है। जैसे हमारा जो शरीर है, जैसे हमने शुरू में ही बात करी कि ये पंच महाभूत से मिलकर बना है, तो वैसे ही जो आयुर्वेद है तो ये इसमें वात, पित्त और कफ कहा गया है, जिससे आपका शरीर चलता है। तो पंच महाभूत आपके, जैसे आपकी वात है तो वात आपकी वायु और आकाश से मिलकर वात बना आपका। पित्त आपका बना जल और अग्नि से मिलकर आपका पित्त बना। और जो कफ है, कफ आपका पृथ्वी और जल से मिलकर कफ बना। तो ये पंच महाभूत से मिलकर हमारे ये वात, पित्त और कफ बने हैं, जो कि हमारे शरीर में एक तरीके से हमारे शरीर को संचालित करते हैं जी। तो इन्हीं में अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, या हम दोष से हम ये बोले कि कोई इम्बैलेंस आ जाता है, कोई असंतुलन आ जाता है, तो फिर एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो इस पे हाँ, इसको जैसे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति स्वस्थ है तो मतलब उसके सारी चीजें आप उसका मतलब अग्नि है, धातु है, मल है, ये सारी चीजें उसकी जो है वो मतलब बैलेंस रहती हैं, संतुलित रहती हैं जी। तो इसमें बताया गया कि ये जो सारी धातुएं हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आपकी जो वात, पित्त, कफ है, तो ये सारी चीजें आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम का जो मतलब है, सम धातु सम अग्नि, ये एक श्लोक है, सम धातु सम अग्नि। तो ये जो है सम का मतलब यहाँ पे संतुलन है, कम या ज्यादा नहीं, संतुलन जी।
तो ये क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको बैक पेन हो रहा है या ठीक। कोई भी दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दोष की इम्बैलेंस आ गई है। ठीक। अब हम इसको कैसे समझेंगे? जो वात है आपका, वो जी। क्या करता है, आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही है, आपकी बॉडी में कितनी भी गतिशीलता हो रही है, वो आपका वात करता है। वात जी। हेल्प करता है उसमें। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जी। या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन जो आपका वर्क कर रहा है, उसके अलावा जो फीमेल्स में जो भी आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल है, तो ये सारा आपका ये मलमूत्र बाहर आना, पसीना ठीक। बाहर ठीक। आना, ये सारा आपका वात का काम है। इसके अच्छा। अलावा अच्छा। पित्त का क्या काम है? पित्त जो है ये संस्कृत के वर्ड से आया है तप। तप का ठीक। मतलब होता है गर्मी। ठीक। ये आपकी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो इसका मेन काम है आपके डाइजेशन, जो आपका ठीक। डाइजेशन है उसको अच्छे से मतलब संचालन करना। ठीक। ये फिर हार्मोन्स भी बनाने में हेल्प करता है, हार्मोन्स के निर्माण में। और जो ठीक। हम भोजन लेते हैं उसको कैसे परिवर्तित करता है, वो मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, इन सब में वो परिवर्तित करता है। तो ठीक। ये आपका पित्त का काम है। और कफ का जो काम है, ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको मतलब ठीक करता है। और वात और पित्त को भी हेल्प करता है ये अपने उसमें काम करने में। और दूसरा, आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उसको क्या करता है, वो पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक। तो जैसे कई बार होता है ना कि हमारी जो जोड़े हैं उसमें चिकनापन खत्म हो गया हाँ, है, तो हाँ। वो उसमें भी कार्य करता है कि आपकी बॉडी में जितने जोड़े हैं उसमें चिकनाई भी प्रदान करता है। अच्छा। तो ये अच्छा। कफ अच्छा। जी, इनके असंतुलन होने से इतनी बीमारियां होती हैं। जैसे जी। वात अगर आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं अच्छा। अच्छा। जी। और अगर पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अच्छा। और अगर कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अच्छा। अच्छा। तो जी। आप सोचिए कि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, आहार अच्छा नहीं होगा, तो बिल्कुल। कितने बिल्कुल। प्रकार के रोग हमें हो सकते जी। हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये बेसिकली आयुर्वेद का बेस है, जी। जिस पे जी। हमारा शरीर काम करता है। जी। तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसका संतुलित होना बहुत जरूरी ठीक। है। ठीक। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न ये है जिससे दर्शकों को बहुत लाभ पहुंच सकता है बिल्कुल। कि जैसे कोई रोगी है जो आपके यहाँ उसका इलाज चल रहा है, बिल्कुल। तो उस रोगी के लिए आपकी तरफ से क्या क्या हिदायतें दी जाती हैं उपचार के दौरान? बिल्कुल। उसे क्या परहेज करना पड़ता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जैसे आयुर्वेद जो है वो ये बताता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो आतुर मतलब रोगी, जो रोगी है उसको कैसे निरोगी बनाना है, उसके रोग को कैसे दूर करना है। तो अगर आयुर्वेद ये कहता है कि तुम बीमार मत हो। आयुर्वेद हमेशा सबको ये बताता है कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, वो सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है। नहीं। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको यही कहते हैं कि आप अपने डाइट का ध्यान रखिए, आहार विहार का ध्यान रखिए। आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का अलग अलग वर्णन किया है हमारे आचार्यों ने। और इसको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो बीमार नहीं होता है। बीमार होता भी है तो हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि ये खुद ही बता देता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी इम्यूनिटी जो है वो काम करने लग जाती है। तो जैसे हम अगर कोई रोगी आता है तो उसको मेडिसिन तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उसको ये बताते हैं कि आपको अपने आहार मतलब आपके अपने भोजन पे ध्यान देना है। और भोजन जो है वो आपकी ऋतु के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, या हम इंडिया से बाहर जाते हैं, तो हम उस देश के अकॉर्डिंग अपना आहार रखते हैं, विहार रखते हैं। तो वैसे ही जब मौसम बदलता है, जैसे हम अगर नॉर्मली हमारे 6 ऋतुएं हैं आयुर्वेद में बताई गई हैं हिंदी में, लेकिन हम अगर जनरली हम बात करें कि जब बारिश का मौसम आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग रेन कोट रखते हैं या अपने कुछ वो बदलाव करते हैं। और सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। अगर हम शुरू से कुछ घर में अगर हम दही खा रहे हैं तो हम शुरू से लेके अंत तक दही ही खाते रहेंगे, यानी हर मौसम में हम हर ऋतु में दही खाएंगे, तो इससे बहुत नुकसान होता है। अब जैसे कुछ लोग अगर सिर्फ गेहूं का आटा खा रहे हैं तो वो हर ऋतु में गेहूं का आटा खा रहे हैं। वो ये मतलब हमें ऋतु के हिसाब से थोड़ा चयन करना चाहिए। आपकी बॉडी क्या अलाउ कर रही है, आपकी प्रकृति कैसी है, हमें उसका चयन करना चाहिए।
तो हम अपने रोगी को यही बताते हैं कि आप ऋतु के हिसाब से भोजन कीजिए, जी पहनावा रखिए। अब जैसे ऋतुचर्या की बात हो रही है, दिनचर्या की, तो इसमें ना जैसे अभी हमारी आने वाली है जो ठंड का मौसम चल जी रहा है, तो हाँ इसमें ये बताया गया है कि आप अपने शरीर की नहाने से पहले थोड़ी मालिश कीजिए और फिर गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। अच्छा इससे अच्छा आपके शरीर को बहुत बल मिलता है। ठीक ये ऋतु ऐसी होती है जो आपके शरीर को बल देती है। ठीक ठीक तो हर रोगी को अपने आहार विहार विहार मतलब आपका डेली रूटीन, आपको हाँ अपनी डेली डेली रूटीन रूटीन का में योग ऐड करना है, कुछ ठीक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐड करनी है। ठीक ठीक आपका जो स्लीपिंग, अब जैसे कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि हमारी तो नाइट ड्यूटी रहती है तो हम कैसे फॉलो हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देखिए, आपकी नाइट ड्यूटी रहती है लेकिन आपका एक फिक्स रूटीन है फिर भी, हाँ है ना, कि हाँ आपको रात को आप ड्यूटी कर रहे हो तो सुबह आप आके मतलब आराम रेस्ट करोगे। करोगे हाँ लेकिन अगर आप सुबह भी आके अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं या फिर मतलब रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ रेस्ट तो नहीं फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप रात्रिचर्या दिनचर्या इनको फॉलो कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मतलब एक टाइम में एडजस्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड वे से रह रहे हैं, तो हाँ आपको हाँ बीमारी नहीं होगी। तो अच्छा अच्छा अब अंतिम प्रश्न डॉक्टर कि आयुर्वेद बिल्कुल। को प्रोत्साहन देने के लिए जी, जी। अगर हमारी सरकार कुछ कर रही हो बिल्कुल। तो इस पर कुछ जानकारी आप अगर दे सकती हैं तो बताएं, और इसका भविष्य क्या है आपकी समझ से, इसका भविष्य कितना उज्जवल है, क्या है, थोड़ी बिल्कुल। चर्चा इस पर भी। देखिए, आयुर्वेद जो है, देखिए कैसे हम लोगों को अवेयर करें, तो जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जी, जी जी वो हमेशा आयुर्वेद, वो उनको जब भी कोई स्पीच होती है तो वो उसमें आयुर्वेद का नाम जरूर लेते हाँ हैं कि लेते आप हैं आयुर्वेद को अपनाइए। जी 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 और वो खुद भी, आप अगर यूट्यूब पे या कहीं आप देखेंगे तो उनकी योग करते हुए वीडियोस भी आपको मिल हाँ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो अगर जिसको योग नहीं आता तो वो योग भी सीख हाँ सकता है। 21 जून को उन्होंने ही, जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री महोदय ने ही जी, योग इसको दिवस के कि रूप विश्व में योग दिवस विश्व बना योग दिया। के दिवस के हाँ मनाया जाता है। इसके अलावा पहले जैसे धनतेरस आता है आपका दिवाली से जी जी पहले, हाँ हाँ तो अब उसको धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जाता अच्छा है, अच्छा जो जी जी कि आयुर्वेद के देवता हैं। देवता है बिल्कुल, जो समुद्र धन्वंतरी मंथन के समय उत्पन्न हुए थे, जी आए थे, हाँ तो उनकी पूजा का जो प्रावधान है वो अभी कुछ सालों से चलता आ रहा है। जी तो ये है कि हम लोगों को ऐसे अवेयर कर सकते हैं कि देखिए, आप आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ हाँ लेकिन आप अगर रोग को जड़ से अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और एक चीज, जैसे अभी कोविड के बाद से ना, अभी सबकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हुई है, हुई है, कमजोर हुई और हमारा जो वर्क लाइफ है वो हमारा लैपटॉप और फ़ोन पे ही आ गया है सब हाँ कुछ। जो हाँ बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो भी हमारा फ़ोन पे ही आ हाँ गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चे का भी कहीं न कहीं जो इम्यूनिटी है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत हाँ डिस्टर्ब्ड हो रही है। डिस्टर्ब हो गया तो ये आपका आयुर्वेद इन सब में हेल्प करता है। आयुर्वेद आपको जो है ना, शरीर, मन और आत्मा हाँ तीनों को हाँ जोड़ हाँ के रखने की शिक्षा हाँ देता है। तो आयुर्वेद को आप अपनाइए। और एक और चीज़ मैं सबसे बोलूँगी कि देखिए, हमारे पास आयुर्वेद में पेशेंट कब आता है, जब वो हर तरफ से थक जाता है। थक जाता है ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो वो 4 बार पहले आईवीएफ कराएंगे, आईयूआई करवाएंगे, उसके बाद हमारे पास आते हैं और फिर वो हमसे मतलब आयुर्वेद से ये उम्मीद करते इंस्टेंट हैं कि हम उनको इंस्टेंट हाँ रिजल्ट दें। रिजल्ट तो ऐसा नहीं होता है। आप जितना समय, समय हाँ जितनी एनर्जी आप दूसरे पैथी को दे रहे हैं, तो आप आयुर्वेद में भी उतना समय दे के देखिए। आपको हाँ रिजल्ट ना हो तो फिर आप कहिए, क्योंकि आयुर्वेद तो आपको जो रोग है वो जड़ से ठीक करने में हेल्प हाँ करता है ना हाँ आपकी। जो होलिस्टिक एग्जैक्टली, होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट कहते है। हैं, होलिस्टिक एग्जैक्टली, हम ट्रीटमेंट मतलब हम तो सिर्फ संपूर्ण आपके रूप संपूर्ण से इलाज करते हैं, क्योंकि हम हाँ सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आपकी डाइट पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपकी हाँ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपके फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपके जी जी स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी हम हम ध्यान दे रहे ध्यान दे हैं। रहे हैं तो बिल्कुल आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच है। कर अगर रहे हैं, हम हाँ आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी हम खुद को हेल्दी महसूस करेंगे। तो मेरी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरी सबसे ये एक तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको जब कोई बीमारी शुरू होती है, आपको पता चल जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आप उस समय आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो उस टाइम इंस्टेंट मिलेगा। लेकिन आप अगर हमारे पास मतलब हर जगह से अगर थक हार के आ रहे हैं और आप तब चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेद जो है वो आपको 2 मिनट में इलाज कर दे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप पूछते हैं कि आप हमें कितने दिन में ठीक कर देंगे, कोई गारंटी है क्या? तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपने इसमें जितना विश्वास विश्वास की जरूरी है, ज़रूरत हाँ है। विश्वास की जैसे जरूरत है हाँ,
आप आजकल मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने में जी, चलन जी, में है। जी। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? विश्वास है। विश्वास। अगर आप कोई भी चीज़ विश्वास से करते हैं तो वो आपको मिलती है ना? हाँ, तो ऐसे ही आयुर्वेद है कि आप आयुर्वेद में विश्वास कीजिए, समय दीजिए और फिर आपको ज़रूर 100% लाभ मिलेगा आपको। ठीक, तो ठीक। आयुर्वेद अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ रखिए। अच्छा डॉक्टर कीर्ति, नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका। मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों कि आप इस चर्चा से बहुत लाभ उठाएँगे और आपको भी यह चर्चा सुनने देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।